जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था मुख्तसरन कोलोकेशंस के बारे में। कोलोकेशन बोलते हैं नेचुरल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को। इसको बोलते हैं दो लफ्ज़ को जब हम मिलाते हैं तो मिलाना अगर नेचुरल है, ठीक है, ज़बान वाले उसको उसी तरीके से मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, तो ये सही कोलोकेशन होगा। और अगर नहीं तो फिर ऐसे कॉम्बिनेशन से बचना चाहिए। कल हमने कुछ ऐसे अल्फाज पढ़े थे जो डू के साथ इस्तेमाल होते हैं और मेक के साथ इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में डू एक वर्ड है, एक वर्ब है, इसके माने करना। मेक इसके माने बनाना। जब हम डू और मेक के साथ अल्फाज मिलाते हैं तो बहुत से अल्फाज मिलाकर उसके अलग अलग माना बनते रहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, बर्तन है तो हम बोल सकते हैं डू द डिशेस। डिश बर्तन को बोलते हैं। डू द डिशेस अगर बोलें तो माना हो जाएंगे क्या? बर्तन धोना, बर्तन साफ करना। इसी तरीके से एक वर्ड है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री बोलते हैं कपड़े वगैरह को, लॉन्ड्री मशीन आती है। डू द लॉन्ड्री तो इसके माना हो जाएंगे क्या? कपड़े धोना। ठीक है। इसी तरीके से डू के साथ जैसे जैसे अल्फाज हम मिलाते रहते हैं वैसे वैसे उसके माना जो है बनते रहते हैं और माना में बदलाव भी आता रहता है। और कल हमने पढ़े थे कुछ अल्फाज इसी से मुताल्लिक। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर बिजनेस एक लफ्ज़ है। अगर बिजनेस और डू को मिला दें तो माना हो जाएगा क्या? डू बिजनेस। इसके माना हो जाएगा क्या? बिजनेस करना, कारोबार करना। शॉपिंग एक लफ्ज़ है, अगर इसको डू के साथ मिला दें डू शॉपिंग तो इसके माना हो जाएगा क्या? शॉपिंग करना। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम डू के साथ लफ्ज़ मिलाते रहते हैं, डू एक्सरसाइज, डू फेवर, डू रिसर्च, डू होमवर्क, डू के साथ जैसे जैसे लफ्ज़ हम मिलाते रहते हैं वैसे वैसे उसके माना अलग अलग बनते रहते हैं। ठीक है जी। कल हमने डू के 20 अल्फाज पढ़े थे, 20 वर्ड्स। ठीक है जी। और मेक भी इसी तरीके से एक लफ्ज़ है, मेक के माने बनाना। अब मेक के साथ जब नाउन हम उसके साथ कोई मिलाते रहेंगे तो उसके साथ भी अलग अलग माना बनते रहते हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ मेक के माना बनाना, मेक फूड के माना हो जाएगा खाना बनाना, मेक वज़ू के माना हो जाएंगे वज़ू करना, वज़ू बनाना। मेक अ डिसीजन के माना हो जाएंगे क्या? फैसला करना। मेक अ मिस्टेक के माना हो जाएंगे क्या? गलती करना। मेक अ प्लान के माना हो जाएंगे क्या? प्लान बनाना। मेक मनी के माना क्या हो जाएंगे? पैसे बनाना, पैसे कमाना। ठीक है जी। मेक फ्रेंड्स के माना हो जाएंगे क्या? दोस्ती करना। ठीक है। मेक अ प्रॉमिस के माना हो जाएंगे क्या? प्रॉमिस करना, वादा करना। तो डू के साथ इसी तरीके से मेक के साथ जैसे जैसे हम लफ्ज़ ऐड करते रहते हैं उसके अलग अलग माना बनते रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे अल्फाज इस तरीके से बनते हैं। 20 तो हमने बस बुनियादी तौर पर समझने और याद करने के लिए यहाँ पर आपको कल दिए थे। इसी तरीके से हैव और गेट भी ऐसे ही वर्ब हैं जिसमें हम लफ्ज़ जोड़ते रहते हैं और माना बनते रहते हैं उससे। वो भी आज हम देखेंगे।
कल जो अल्फाज की फहरिस्त आपको दी गई थी उसी की कुछ एक्सरसाइज हमारे सामने उर्दू में मौजूद है। आज पहले हम उसको करते हैं फटाफट और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो लगाइए किसी मदरसे को, इंशाल्लाह बनवाते हैं सेंटेंसेस। और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख रहे हैं डू द लॉन्ड्री, इसके माना होते हैं क्या, कपड़े धोने के। ठीक है जी, आपको सेंटेंस बनाना है, मुझे हफ्ते से पहले, हफ्ते से नहीं, हफ्ते की छुट्टी से पहले, वीकेंड जिसको बोलते हैं, मुझे हफ्ते की छुट्टी से पहले कपड़े धोने हैं। कैसे बनाएंगे? आई हैव टू डू द लॉन्ड्री। ठीक है, वॉश क्लॉथ्स तो बोलते ही हैं, वॉश क्लॉथ के माने भी क्या होते हैं, कपड़े धोने के होते हैं, लेकिन टू डू द लॉन्ड्री ये बोलचाल में बहुत इस्तेमाल है। ठीक है जी, तो ये भी आप याद रखें। आई नीड टू या आई हैव टू डू द लॉन्ड्री। एक सेंटेंस में बनाकर दिखाता हूं आपको। आई नीड टू डू द लॉन्ड्री before weekend। I need to do the laundry before the weekend। वीकेंड बोलते हैं हफ्ते की छुट्टी को। ठीक है जी, वही मतलब है यहाँ पर, मुझे हफ्ते की छुट्टी से पहले कपड़े धोने। डू होमवर्क, होमवर्क करना बहुत कॉमन सा वर्ड है। मेरा भाई अपना होमवर्क कर रहा है, कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर इज डूइंग हिज होमवर्क। मैं सेंटेंसेस लिख नहीं पाऊंगा, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बहुत वक्त लग जाएगा सेंटेंसेस अगर लिखूंगा। ठीक है, आसान आसान से सेंटेंसेस है, बहुत ही आसान सेंटेंसेस है, बनाते चलिए फटाफट। डू द डिशेस, रात के खाने के बाद, डू द डिशेस के माने डिश बर्तन को बोलते हैं। रात के खाने के बाद उसने बर्तन धोने की पेशकश की। पेशकश करना बोले तो ऑफर। ठीक है जी, तो कैसे बनाएंगे? रात के खाने के बाद यानी डिनर, आफ्टर द डिनर, रात के खाने के बाद, आफ्टर द डिनर उसने बर्तन धोने की पेशकश की। ही ऑफर्ड टू डू द डिशेस। ठीक है, he offered to do the dishes। क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे कि मुझ पर कोई एहसान ना करे? मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। क्या आप मुझ पर एक एहसान करके, या क्या आप एक एहसान करके मेरा खत उठा सकते हैं? क्या आप मुझ पर एहसान कर सकते हैं? तो आप क्या बनाएंगे इसको? कैन यू do me a favor। Can you do me a favor? क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? याद रहेगा, do a favor, किसी पर फेवर करना, एहसान करना। Can you do me a favor? क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? ठीक है, Can you do me a favor and pick up the letter, और खत उठा सकते हैं। Can you do me a favor and pick up my letter। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस, डू बिजनेस, कारोबार करना, बिजनेस करना। हम बैनुल अक़वामी बोलते हैं इंटरनेशनल को। हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ कारोबार करने का इरादा रखते हैं। बनाइए। जी, इरादा रखना, प्लान। वी प्लान टू डू बिजनेस। We plan to do business with our international clients। We plan to do business with international clients। क्या है, इनकी वीडियो नहीं चल रही क्या?
लगाइए जरा इनको। डू द आयरनिंग, डू द आयरनिंग के माना होते हैं प्रेस करना, आयरन करना, प्रेस करना, इस्त्री करना जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। वो टीवी देखते हुए इस्त्री करना पसंद करती है, बनाइए। हाँ, आयरनिंग। शी लाइक्स टू डू द आयरनिंग, टीवी देखते हुए, वाइल वॉचिंग टीवी। वाइल के माना होते हैं क्या, के दौरान। जब हमें बोलना हो कुछ काम करते हुए तो एक आसान तरीका उसके बोलने का क्या होता है, वाइल, WHILE, वाइल, फिर उसके बाद वर्ब को ING फॉर्म में ला सकते हैं। वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए, ठीक है जी। किताब पढ़ते हुए कैसे बोलेंगे, वाइल रीडिंग द बुक। देखें कितने समझदार लोग हैं आप, माशाल्लाह, एक बार में समझ में आ जाता है आप लोगों को, ठीक है जी। तो गौर तकब्बुर नहीं होना चाहिए आपको इस बात पर, और बस सुनना चाहिए आपको गौर से, आप फौरन समझ जाते हैं बातों को, ठीक है जी। जी, वाइल वॉचिंग टीवी, टीवी देखते हुए, वाइल रीडिंग बुक, किताब पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, वाइल ऑफरिंग सलाह, वाइल ऑफरिंग सलाह, मुंह धोते हुए, वाइल वॉशिंग योर फेस या द फेस, वाइल वॉशिंग द फेस, मुंह धोते हुए, मोबाइल चलाते हुए, वाइल यूजिंग मोबाइल, ठीक है जी, वाइल यूजिंग मोबाइल, मोबाइल चलाते हुए। अच्छा जी, अगला सेंटेंस, मूसलाधार बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया। मूसलाधार बारिश के लिए घबराने की जरूरत नहीं, हेवी रेन। कौन सी रेन, हेवी रेन, भारी बारिश, हेवी रेन, ठीक है जी। और फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, CROPS, क्रॉप्स, ठीक है जी। और नुकसान पहुंचाने के लिए है टू डू डैमेज, नुकसान पहुंचाना। अब बनाइए, हेवी बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। जी, द हेवी रेन डिड अ लॉट ऑफ डैमेज, काफी नुकसान या बहुत सारा नुकसान, अ लॉट ऑफ डैमेज। द हेवी रेन डिड अ लॉट ऑफ डैमेज, ये डू प्रेजेंट है, इसका पास्ट क्या बनेगा, डिड। द हेवी रेन डिड अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट है डू द शॉपिंग, शॉपिंग करना। मैं आम तौर पर हफ्ते की सुबह खरीदारी करता हूं, कैसे बनाएंगे, हाँ, I usually do the shopping on Saturday morning, हफ्ते की सुबह, on Saturday morning, या on every Saturday morning, ऐसे करके बना सकते हैं। I usually do the shopping on every Saturday morning. चलिए जी, नेक्स्ट है डू योर बेस्ट। डू योर बेस्ट का मतलब होता है अपनी पूरी कोशिश करना, ठीक है जी। अब सेंटेंस है यहां पर, नतीजा कुछ भी हो बस अपनी पूरी कोशिश करो। नतीजा कुछ भी हो बस आप अपनी पूरी कोशिश करें, बनाइए कैसे बोलेंगे, नतीजा कुछ भी हो या चाहे नतीजा कुछ भी हो, इसको बोलने का आसान तरीका है नो मैटर व्हाट द रिजल्ट, या हाँ, या नो मैटर, जी जी, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं, नो मैटर द रिजल्ट, नो मैटर द रिजल्ट डू योर बेस्ट, नतीजा कुछ भी हो,
ठीक है जी, नो मैटर द रिजल्ट, डू योर बेस्ट। ठीक है जी, डू अ जॉब, इसके माना क्या होते हैं? काम करना, जॉब करना। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपना काम अच्छी तरह करें। डू अ जॉब के माना जॉब करने के तो हो ही सकते हैं, यानी जो आप काम करते हैं, जॉब करते हैं वो। इसके अलावा कोई भी काम करना, कोई भी काम। मिसाल के तौर पर आपको कंप्यूटर रिपेयर करने का एक काम दिया गया, तो वो भी क्या है? आपका एक काम है। ठीक है जी, आपको पढ़ाई से मुताल्लिक कोई जिम्मेदारी दी गई, वो भी क्या है? आपकी एक जॉब है। ठीक है, वो भी एक काम है, एक सुपुर्द क्या हुआ, एक मुफव्वज़ा आपका वो काम है, तो उसको भी जॉब बोल सकते हैं। ठीक है जी, जॉब से मुराद सिर्फ नौकरी वाली जॉब नहीं, बाकी जो काम होते हैं वो भी इससे माना हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप अपना काम ढंग से करें, ये बोलने के लिए आप बोल सकते हैं डू योर जॉब प्रॉपरली। क्या बोल सकते हैं? डू योर जॉब प्रॉपरली, आप अपना काम ढंग से करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर सेंटेंस बनाइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपना काम अच्छी तरह करें। जी जी जी, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल या इफ यू वांट टू सक्सीड। ठीक है जी, सक्सेसफुल कामयाब, और टू सक्सीड ये बतौर फेल इस्तेमाल होता है, इसके माना कामयाब होना। इफ यू वांट टू सक्सीड इस तरह भी बोल सकते हैं, और इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, हाँ, तो क्या करें? जरूरी है कि आप अपना काम अच्छी तरह करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू योर जॉब वेल, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू योर जॉब वेल। ठीक है, तो अहम है, जरूरी है कि आप अपना काम अच्छी तरह करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू डू योर जॉब वेल। ठीक है जी, डू योर हेयर, हेयर बाल को बोलते हैं। डू योर हेयर बोलते हैं अपने बाल संवारने को, जैसे आप अपने बाल को कंघा करें या अपने बाल को साफ करें या जो भी आप करें, बाल संवारने को क्या बोलते हैं? डू योर हेयर। बटन लगाने को बोलते हैं डू योर बटन, डू योर बटन। और बटन खोलने को अनडू योर बटन ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो डू योर बटन, डू का बहुत इस्तेमाल होता है। डू योर हेयर, अपने बाल संवारना। वो हर सुबह 1 घंटे अपने बाल संवारने में गुजारती है। बनाइए। स्पेंड्स, एस भी लगेगा। शी स्पेंड्स एन आवर, शी स्पेंड्स एन आवर। जी, जी, शी स्पेंड्स एन आवर, बाल संवारने में। अब ये बनाइए, डूइंग हर हेयर, जी, करते हुए, बाल संवारने में गुजारती है। शी स्पेंड्स एन आवर डूइंग हर हेयर इन द मॉर्निंग, या एवरी मॉर्निंग, वो हर सुबह। ठीक है जी, शी स्पेंड्स एन आवर डूइंग हर हेयर एवरी मॉर्निंग। डू एन इंटरव्यू, इसके माना होंगे इंटरव्यू देना, जैसे कि लफ्ज़ से जाहिर है। आज मुझे अपनी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देना था। बनाइएगा। देना था, इस तरकीब को बनाने के लिए आप बोलते हैं आई हैड टू। ये पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह अभी मैं चंद दिनों में, हैव टू, हैड टू का इस्तेमाल। आई हैड टू डू एन इंटरव्यू, जी, फॉर अ न्यू जॉब टुडे। I had to do an interview
for my new job, for my new job today. ठीक है जी। डू एक्सरसाइज, वर्जिश करना, लफ्ज से ही वाज़े है, एक्सरसाइज करना, वर्जिश करना। सेहतमंद रहने के लिए आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। जी बनाइए, बाकायदगी से, रेगुलरली, बाकायदगी से, रेगुलरली। जी बनाइए। जी, यू शुड, हाँ इतना बनाइए आप पहले। आपको बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली। सेहतमंद रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी, टू स्टे हेल्दी, सेहतमंद रहने के लिए, टू स्टे हेल्दी। ठीक है जी। टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी। यू शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे हेल्दी। डू गुड, डू गुड इसके माने होते हैं अच्छा काम करना, कोई खैर का काम करना। ठीक है जी। रज़ाकाराना काम आपको अपने मुआशरे में अच्छा काम करने में मदद दे सकता है। रज़ाकाराना काम आपको अपने मुआशरे में अच्छा काम करने में मदद दे सकता है। रज़ाकाराना आप जानते हैं, रज़ाकारी किसको बोलते हैं? उर्दू में जानते हैं क्या होता है? जानते हैं? वॉलंटियर। क्या होता है? मान लीजिए आपके मदरसे में एक जलसा है। क्या है? कब है? गुजर चुका। चलिए कोई बात नहीं। तो आपके मदरसे में जलसा है। अब मान लीजिए बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों को अलग अलग ड्यूटी दे दी जाती है। स्टूडेंट्स को बहुत सारों को ड्यूटी दे दी जाती है। इस ड्यूटी के या जो उन्हें कुछ काम करना पड़ा, पैसे नहीं मिलते उनको पैसे नहीं मिलते। वो अपनी खुशी से, रजा किसको बोलते हैं? वो अपनी खुशी से बगैर पैसों की तवक्को के वो जो है चंद काम अपने जिम्मे ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी ये जिम्मेदारी है कि आने वाले तमाम मेहमानों की गाड़ी को किस तरीके से सही से पार्क कराना है। ठीक है जी। तो उसको क्या बोल, ऐसे शख्स को जो अपनी खुशी से काम करता है इस तरीके के किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी तकरीब में, उसको बोलते हैं उर्दू में रज़ाकार। क्या बोलते हैं? उर्दू में बोलते हैं उसको रज़ाकार और इंग्लिश में उसको बोलते हैं वॉलंटियर। ठीक है, वॉलंटियर। बहुत सी जगह आपने देखा होगा वो भी दे दिया जाता है। क्या बोलते हैं उसको? जी, एक शनाख्ती कार्ड भी उनको दे दिया था जिस पर लिखा रहता है वॉलंटियर। ठीक है जी। तो या रज़ाकार लिखा रहता है, अगर मदरसे में आप हो तो वहां पर उर्दू में रज़ाकार लिखा रहता है। ठीक है जी। तो उस रज़ाकाराना काम करने को बोलते हैं इंग्लिश में वॉलंटियरिंग। ठीक है, ये बतौर फ़ेल भी इस्तेमाल होता है, बतौर इस्म भी इस्तेमाल होता है, वॉलंटियर। ठीक है जी। तो रज़ाकाराना काम करना, वॉलंटियरिंग, आपको अपने मुआशरे में अच्छा काम करने में मदद दे सकता है। अब बनाइए पूरा सेंटेंस। मुआशरा बोले तो आप कम्युनिटी यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए, सोसाइटी या कम्युनिटी। वॉलंटियरिंग कैन हेल्प यू। वॉलंटियरिंग कैन हेल्प यू डू गुड। ठीक है, बस वर्क भी लाने की जरूरत नहीं। वॉलंटियरिंग कैन हेल्प यू डू गुड। ठीक है जी, इन द कम्युनिटी। Volunteering can help you do good in the community.
ठीक है, मुश्किल तो नहीं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या है? डू रिसर्च, तहकीक करना। साइंसदान बीमारियों का इलाज तलाश करने के लिए तहकीक करते हैं। हाँ, साइंटिस्ट्स डू रिसर्च, साइंटिस्ट्स डू रिसर्च। तलाश करना, फाइंड। इलाज, क्योर, क्योर, ठीक है। बीमारी, डिजीजेस, डिजीजेस, बीमारी, ठीक है जी। अब बनाइए पूरा सेंटेंस, क्या बनेगा? साइंटिस्ट्स डू रिसर्च टू फाइंड क्योर्स, ठीक है जी, टू फाइंड क्योर्स, बीमारियों की, फॉर डिजीजेस, ठीक है जी। साइंटिस्ट्स डू रिसर्च टू फाइंड क्योर्स फॉर डिजीजेस। चलिए जी, नेक्स्ट है डू हाउसवर्क। हाउसवर्क के माने घर का काम करना। हफ्ते के आखिर में यानी वीकेंड पर हम घर के काम को आपस में तकसीम करते हैं। ऑन वीकेंड्स, इन नहीं, ऑन वीकेंड्स। तकसीम करने को आप आसान लफ्जों में डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड। और स्प्लिट लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, स्प्लिट। स्प्लिट के माने भी बांटना, तकसीम करना, ठीक है जी। ऑन द वीकेंड वी डिवाइड आवर हाउस वर्क बिटवीन अस, हमारे दरमियान, ठीक है जी, आपस में और हमारे दरमियान, बिटवीन अस या अमंग अस। मान लीजिए आपको एक क्लास की अरबी दोम की जिम्मेदारी लगा दी गई कि आपको मदरसे के सहन की सफाई करनी है। तो अब मदरसे के सहन की सफाई करनी है तो हर आदमी अपने हिस्से का काम बांट लेता है। भाई झाड़ू आपको लगानी है, ठीक है जी, कचरा आपको उठाना है, पत्ते आपको उठाने हैं, ठीक है जी। और मान लीजिए कोई सामान पड़ा हुआ है, ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं, ईंटों को तरतीब से आपको लगाना है। दो आदमियों ने काम किया, दो आदमियों ने काम किया, इसको कहते हैं काम बांटना। इंग्लिश में इसको बोलेंगे टू स्प्लिट द वर्क। तो ऑन द वीकेंड्स वी स्प्लिट आवर हाउस वर्क बिटवीन अस। डू वेल, डू वेल के माने अच्छा करना। अच्छा करना यानी कामयाबी के साथ किसी काम को करना और बेहतर तरीके से किसी काम को अंजाम देना। अब यहाँ पे तर्जमा है, वो हमेशा अपने इम्तिहानात में अच्छा करने का अज़म रखती है। अज़म रखने को बोलते हैं डिटरमिन्ड, ठीक है। वो पुरअज़म है, हम इसको सिंपली बोल सकते हैं वो अज़म रखती है या वो पुरअज़म है। शी इज डिटरमिन्ड, शी इज डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड के माने किसी काम को करने के लिए पुरअज़्म, हौसले से भरा हुआ, पक्का इरादा कर रखा हो। शी इज डिटरमिन्ड टू डू वेल। अब हमेशा भी है तो ऑलवेज भी लगा दीजिए यहाँ पर। शी इज ऑलवेज डिटरमिन्ड टू डू वेल इन द एग्जाम्स या इन हर एग्जाम्स, ठीक है जी। टू डू वेल इन हर एग्जाम्स, ठीक है मोहतरम ख़वातीन और हज़रात। is always। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, डू नथिंग। डू नथिंग के माना बताइए आपको क्या है, पता चल रहा होगा। डू नथिंग के माना कुछ ना करना। इतवार को मैं सिर्फ आराम करने को तरजीह देता हूं और कुछ नहीं करता। ऑन संडेज, हाँ, मैं सिर्फ आराम करने को तरजीह देता हूं। तरजीह देना, प्रीफर, आई प्रीफर, आई प्रीफर टू जस्ट रिलैक्स, ठीक है जी। ऑन संडेज जमा में भी बोल सकते हैं, इतवार को यानी हर इतवार को। ऑन संडेज आई प्रीफर टू just relax and do nothing,
and do nothing. यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है। कुछ ना करना भी तो कुछ करना है। इसी तरीके से डू द कुकिंग, खाना पकाना। मेरे वालिद आमतौर पर घर पर खाना पकाते हैं। माई फादर यूजुअली डज द कुकिंग एट होम। माई फादर यूजुअली डज द कुकिंग एट होम। अगर वालिदा बनाती है तो आप बोल सकते हैं माई मदर यूजुअली डज द कुकिंग एट होम। आप में से किसके वालिद घर पर खाना बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं, बनाना जानते हैं, बनाकर खिलाते हैं आपको? अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत खुशी की बात है। डू ए प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई प्रोजेक्ट करना। वो स्कूल में काबिल तजदीद तवानाई पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, ये इसका मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी। काबिल तजदीद तवानाई को इंग्लिश में बोलेंगे, देखें न्यू के माने क्या होते हैं? नया। RE लगा दीजिए उसी के शुरू में, तो इसके माना हो गया क्या? रिन्यू। रिन्यू के माना हो गया दोबारा से नया करना। उसी को हम उर्दू में बोलते हैं तजदीद करना। काबिल तजदीद, इसी में काबिल के लिए ए लगाते हैं, रिन्यूएबल। ठीक है जी, ये क्या हो गया? रिन्यूएबल। एबल में ई भी लगता है, रिन्यूएबल। जैसे रीड के माने पढ़ना, पढ़ने के काबिल, कोई ऐसी चीज जो पढ़ने के काबिल हो उसको क्या बोल सकते हैं? रीडेबल। क्या बोल सकते हैं? रीडेबल। ठीक है जी। इस तरीके से एबल लगा के बहुत सारे अल्फाज बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो रिन्यूएबल, काबिल तजदीद। तवानाई बोलते हैं एनर्जी को, एनर्जी। वो स्कूल में काबिल तजदीद तवानाई पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। They are doing a project on renewable energy at the school. ठीक है जी, in school या at the school. They are doing a project on renewable energy in school. Do के जरिए से इस्तेमाल होने वाले ये कुछ अल्फाज थे। इन तमाम अल्फाज को आप याद कर लीजिए। और ये उठ के कहाँ चल दिए हैं? अभी तो क्लास बाकी है, अभी तो वक्त बाकी है। मेक, चलिए मेक से भी कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, इसको भी बनाते हैं। मेक अ डिसीजन, इसके माना होते हैं फैसला करना। छुट्टी के बारे में फैसला करने का वक्त आ गया है। फैसला करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन। इट्स टाइम टू मेक ए डिसीजन अबाउट द वेकेशन। छुट्टी से याद आया कि चश्मा इम्तिहान की भी तो छुट्टी होने वाली होगी आप लोगों के यहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी जी। खुशी की एक लहर उड़ जाती है जब छुट्टियों का नाम आता है। वाह वाह। कब से है वैसे? 10 दिन बाद। अच्छा, तो छुट्टी के बारे में फैसला करने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन अबाउट द वेकेशन। छुट्टी, जो लंबी छुट्टी होती है हमारे इस तरीके की, उसको बोलते हैं क्या? वेकेशन, अबाउट द वेकेशन। मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक के माने गलती करना। हर कोई गलतियां करता है, बस उनसे सीखना जरूरी है। बनाइए, हर कोई गलतियां करता है। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक। एवरीवन मेक्स अ मिस्टेक, बस उनसे सीखें। जस्ट लर्न फ्रॉम देम, जस्ट लर्न फ्रॉम देम, उनसे यानी गलतियों से। फ्रॉम देम यानी फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। मेक एन एफर्ट, कोशिश करना, किसी काम में कोशिश करना, कोशिश लगाना। वो वाकई अपने ग्रेड्स बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ग्रेड्स यानी नंबरात। वो वाकई अपने
नंबरात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, वो वाकई कोशिश कर रहा है। ही इज रियली मेकिंग एन एफर्ट, ही इज रियली मेकिंग एन एफर्ट। किस चीज के लिए? अपने ग्रेड्स बेहतर करने के लिए। टू इम्प्रूव, इम्प्रूव के माना बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स, GRADES, हिज ग्रेड्स। ठीक है, ही इज रियली मेकिंग एन एफर्ट टू इम्प्रूव हिज ग्रेड्स। मेक मनी, पैसा कमाना, सबको कमाना पड़ेगा आगे चल के। किसी भी कारोबार में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जी बनाइए। किसी भी कारोबार में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, पहले बनाइए। यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड। किस लिए? पैसा कमाने के लिए। यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी, यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी इन एनी बिजनेस। ठीक है जी, यू नीड टू वर्क हार्ड टू मेक मनी इन एनी बिजनेस। अगला है मेक अ प्लान, कोई मंसूबा बनाना। चलो हफ्ते के सफर के लिए मंसूबा बनाते हैं। ठीक है जी, चलो हफ्ते के आखिर में सफर के लिए मंसूबा बनाते हैं, यानी वीकेंड पर हफ्ते की छुट्टी में। जी बनाइए। लेट्स मेक अ प्लान फॉर द वीकेंड ट्रिप, वीकेंड ट्रिप। लेट्स मेक अ प्लान फॉर द वीकेंड ट्रिप। मेक अ फोन कॉल, फोन कॉल करना, फोन करना। मुझे बुकिंग की तस्दीक के लिए फोन करना है, मुझे बुकिंग की तस्दीक के लिए फोन करना है। आई नीड टू मेक अ फोन कॉल टू कंफर्म द बुकिंग, आई नीड टू मेक अ फोन कॉल टू कंफर्म द बुकिंग। मेक अ नॉइज, शोर मचाना। बराए करम शोर मत मचाओ, बच्चा सो रहा है। प्लीज डोंट मेक नॉइज। जी प्लीज डोंट मेक नॉइज, बच्चा सो रहा है। द बेबी इज स्लीपिंग। मेक फ्रेंड्स, दोस्त बनाना। नए लोगों के लिए खुले दिल से पेश आना आसानी से दोस्ती करवाता है, यानी दोस्ती बनवाता है। इट्स ईजी टू मेक फ्रेंड्स। ऐसे बना लीजिए, इट्स ईजी टू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू मीट पीपल ओपन हार्टेडली। ठीक है जी, व्हेन यू मीट पीपल विद योर ओपन हार्ट। ठीक है जी, इट्स ईजी टू मेक फ्रेंड्स। दोस्ती करना, दोस्त बनाना आसान होता है। व्हेन यू मीट न्यू पीपल विद ओपन हार्ट। मेक अ मेस, गड़बड़ी करना, गंद मचाना। बच्चों ने किचन में बेकिंग करते हुए, बेकिंग करना बोलते हैं किसी चीज को सेकना, जैसे रोटी सेकना, केक सेकना, उसको क्या कहते हैं? बेकिंग करना। तो बेकिंग करते हुए गड़बड़ी कर दी या गंद मचा दी, पूरा गंदगी फैला दी। ठीक है जी, मेक अ मेस, इसके माना गंदगी फैलाना। तो कैसे बनाएंगे? बच्चों ने गंदगी फैला दी। द किड्स या द चिल्ड्रेन मेड अ मेस इन द किचन। क्या करते हुए? बेकिंग करते हुए। वाइल बेकिंग, जो अभी ऊपर बताया था शुरू में, बेकिंग करते हुए, वाइल बेकिंग। द किड्स मेड अ मेस या द चिल्ड्रेन मेड अ मेस इन द किचन वाइल बेकिंग। मेक अ चॉइस, इंतखाब करना, किसी एक चॉइस का, किसी एक चीज का फैसला करना। आपको इन दो इख्तियारात में से एक का इंतखाब करना होगा। इख्तियार बोलते हैं ऑप्शन को, किसको बोलते हैं? ऑप्शन को। आपको इन दो इख्तियारात में से एक का इंतखाब करना होगा। यू हैव टू मेक अ चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। You have to make a choice between these two options.
मैंने अगले हफ्ते उसकी मदद करने का वादा किया। टू मेक अ प्रॉमिस, वादा करना। मैंने अगले हफ्ते उसकी मदद करने का वादा किया। आई मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प हिम नेक्स्ट वीक। आई मेड अ प्रॉमिस टू हेल्प हिम नेक्स्ट वीक। मेक एन ऑफर, पेशकश करना। कंपनी ने मुझे ऐसी पेशकश की जो मैं ठुकरा नहीं सका। ठीक है जी। आई कुड नॉट रिजेक्ट द ऑफर। आई कुड नॉट रिजेक्ट द ऑफर कंपनी ने मुझे ऐसी पेशकश की जो मैं ठुकरा नहीं सका। आई मेड द कंपनी मेड मी एन ऑफर आई कुडंट रिफ्यूज। द कंपनी मेड मी एन ऑफर, इसको बनाएंगे मेक एन ऑफर को। द कंपनी मेड मी एन ऑफर। ठीक है जी। कंपनी ने मुझे ऐसी पेशकश की जो मैं ठुकरा नहीं सका। दैट आई कुडंट रिफ्यूज। द ऑफर दैट आई कुडंट रिफ्यूज। मेक अ कंप्लेन, शिकायत करना। उसने नाकिस सर्विस के बारे में शिकायत करने का फैसला किया। She decided to make a complaint. Yeah, he decided to make a complaint. He decided to make a complaint about नाकिस सर्विस, पुअर सर्विस बोल सकते हैं आप, पुअर सर्विस। He decided to make a complaint. फैसला किया शिकायत करने का। He decided to make a complaint about the poor service. Make progress, तरक्की करना, आगे बढ़ना। टीम प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। The team is making progress on the project. The team is making progress on the project. Make a suggestion, कोई मशवरा देना, कोई तजवीज़ देना, मशवरा देना। क्या मैं वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक तजवीज़ दे सकता हूँ? वर्क फ्लो यानी काम करने का अंदाज और काम करने का तरीका। ठीक है जी। मैं वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक तजवीज़, क्या मैं वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के लिए एक तजवीज़ दे सकता हूँ? कैन आई मेक अ सजेशन? कैन आई मेक अ सजेशन, क्या मैं एक मशवरा दे सकता हूँ? टू इम्प्रूव द वर्क फ्लो। कैन आई मेक अ सजेशन टू इम्प्रूव द वर्क फ्लो। मेक एन एक्सक्यूज, बहाना बनाना। देर होने का फिर से बहाना मत बनाओ। डोंट मेक एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट अगेन। डोंट मेक एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट अगेन। मेक पीस, अमन कायम करना। ठीक है जी। दोनों ममालिक ने बरसों के तनाज़ुए के बाद अमन कायम करने के लिए मेहनत की। दोनों ममालिक ने अमन कायम करने के लिए मेहनत की। ठीक है जी। पहले इतना बनाइए। बोथ कंट्रीज वर्कड हार्ड टू मेक पीस। बोथ कंट्रीज मेहनत करना, वर्कड हार्ड टू मेक पीस। बरसों के तनाज़ुए के बाद, आफ्टर years of conflict. आफ्टर, थोड़ा मुश्किल था वाला। आफ्टर years of conflict. कॉन्फ्लिक्ट के माने तनाज़ुआ। ठीक है जी। Both countries worked hard to make peace after years of conflict. बरसों के तनाज़ुए के बाद। मुझे दंदान साज से मुलाकात तय करनी है। दंदान साज, दांत बनाने वाला, डेंटिस्ट। ठीक है जी। I need to make an appointment with the dentist. I need to make an appointment with the dentist. ठीक है जी। Make a list, फहरिस्त बनाना। मैं हमेशा खरीदारी से पहले एक फहरिस्त बनाता हूँ। I always make a list. जी, खरीदारी से पहले, बिफोर शॉपिंग। ठीक है। हाँ, बिफोर गोइंग
बिफोर गोइंग फॉर शॉपिंग ऐसे भी बोल सकते हैं, या बिफोर गोइंग शॉपिंग ऐसे भी बोल सकते हैं। कारोबार ने अपने पहले साल में मुनाफे कमाया, टू मेक प्रॉफिट, मुनाफे कमाना। The business made a profit. द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट, द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर, या इन इट्स फर्स्ट ईयर, ठीक है जी, इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, या इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, या सिर्फ इन द फर्स्ट ईयर। द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट, द बिजनेस मेड अ प्रॉफिट इन इट्स फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। तो ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज याद करना ज़रूरी हैं और इनका इस्तेमाल करने पर भी कुदरत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंसेस का आपको ट्रांसलेट करवा दिया गया है, बनाकर दिखाया गया है, बनवाया गया है, आप लोगों ने भी बनाने की कोशिश की है, जो कि अच्छी बात है। आगे कुछ हैव से भी कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, हैव अ बाथ, हैव शावर, हैव मील, हैव ब्रेकफास्ट, हैव लंच, हैव डिनर, हैव ड्रिंक, हैव स्नैक, हैव गुड टाइम, हैव अ ब्रेक, हैव अ नैप, सोना, हैव अ पार्टी, हैव फन, हैव अ रेस्ट, हैव एन आइडिया, हैव अ प्रॉब्लम, हैव एन आर्ग्यूमेंट, हैव ए कॉन्वर्सेशन, हैव अ चैट, हैव अ ड्रीम, हैव अ हेडेक, हैव अ लुक, हैव एन अपॉर्चुनिटी, हैव पेशेंस, हैव अ फीलिंग। इन सब के माना जो है एग्जाम्पल से वाज़े हैं। इन सब अल्फाज को भी आप बनाकर लेकर आइए, इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, कल इन पे सेंटेंसेस बनाएंगे फिर से। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।